अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम गुलाम हुसैन है। नाजरीन, अमेरिका में तमाम स्कूल्स में, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, उनमें फ़ंड रेजिंग ड्राइव करवाई जाती है। ये फ़ंड रेजिंग ड्राइव होती क्या है? फ़ंड रेजिंग ड्राइव ये एक प्रोसेस है जिसमें जो प्राइमरी, मिडल और हाई स्कूल के बच्चे हैं उनको चॉकलेट्स के कुछ डिब्बे दिए जाते हैं और उन बच्चों को कहा जाता है कि वो बाहर जाके मार्केट में इसको बेच कर आएँ और जो पैसे उससे कमाएंगे वो स्कूल में ला के जमा करवाएं। वो बच्चों को ना स्पेसिफिक एरिया भी जो असाइन किया जाता है कि इस बच्चे ने इस एरिया में जाके सेल करनी है, इस बच्चे ने इस एरिया में जाके जो है उसको सेल करना है। तो उनको ना मुख्तलिफ तरह के एरिया में ना डिवाइड कर दिया जाता है। अब वो जो चॉकलेट का डब्बा दिया जाता है, 5 या 10 डब्बे दे दिए जाते हैं। एक जो डब्बे की कीमत होती है ना तकरीबन $1 से $2 होती है, ज़्यादा कोई महंगी प्रोडक्ट नहीं होती। ये नहीं कि अब वो लेके जाए प्रोडक्ट महंगी हो, उनसे कोई परचेज ही ना करे। अब वो बच्चे जो होते हैं वो चॉकलेट के डिब्बे लेते हैं और वो जो उनको एरिया बताए जाते हैं उधर जाके वो सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे होते हैं वो चूँकि छोटे होते हैं, उनके साथ उनके वालिदैन भी जाते हैं। अब वालिदैन पीछे खड़े हो जाते हैं, बच्चा आगे जाके वो चीज़ें जो है सेल करता है। जो वालिदैन बच्चे की वकालत नहीं करते, वो सिर्फ उसकी जो है ना हिफाजत के लिए जाते हैं और वो पीछे खड़े रहते हैं। बाकी जो सारा काम करना होता है वो बच्चे ने खुद करना होता है। और जो मिडिल और हाई स्कूल के बच्चे हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं, वो खुद ही जाते हैं और जाके अपनी जो प्रोडक्ट वगैरह है, जो चॉकलेट है या टॉफ़ी या वट एवर जो भी स्कूल ने उनको दिया है वो उन्होंने जाके सेल करना है। उसमें गरीब से गरीब तर बच्चे भी होते हैं, मिलियनर्स के बच्चे भी होते हैं, बिलियनर्स के बच्चे भी होते हैं। उसमें ये नहीं कि सिर्फ गरीबी बचेगा, सारे जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं सबके लिए ये जो वो प्रैक्टिस जो है ना वो सबके ऊपर लागू होती है। अब बच्चे जो है वो डोर टू डोर जाते हैं, मुख्तलिफ बिजनेस प्लेसेस पे जाते हैं, सुपर मार्केट्स में जाते हैं, रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, फुटपाथ पे बेचते हैं। जो जो मतलब उनको एरिया बताया होता है उन्होंने उस हिसाब से सारे एरियाज में जाना होता है जो उनको स्पेसिफिक एरिया साइन कर दिया जाता है। बच्चे जाके वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट बेचते हैं, वो टॉफ़ी वो आवाज़ें लगाते हैं। जो बच्चे जो लोग बाहर निकलते हैं उनको कहते हैं कि हमारी ये चॉकलेट आप ख़रीद लें। तो जब वो ज़ाहिर बात है बंदा रुकता है, वो उनसे मार्केट करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, सवालों जवाब होते हैं, कम्युनिकेशन उनकी होती है। अब इनसे होता क्या है इन सब चीज़ों से? क्या कि वो बच्चों को वो स्कूल में उन्होंने चॉकलेट दे के स्कूल का मकसद कोई पैसे कमाना है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ना तो स्कूल इतने गरीब होते हैं कि वो जनाब बच्चों से चॉकलेट जो है बिकवा के तो वो पैसे इकट्ठे करते हैं, और ना ही वालिदैन जो है वो इस कदर गरीब होते हैं कि वो अपने बच्चों से 4 5 10 डब्बे जो स्कूल वाले देते हैं वो खुद खरीद ही ना सकें। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो मिल के एक ऐसी कम्युनिटी डेवलप करना चाहते हैं, एक ऐसा एंटरप्रेन्योर स्ट्रक्चर डेवलप करना चाहते हैं जहाँ पे जो है ना वो एक बिजनेसमैन कम्युनिटी जो है ना वो क्रिएट की जा सके। इसलिए वो सारी ये एक्सरसाइज करवाते हैं। अब ये नहीं इवन के वहाँ पे कुछ मिलियनर्स के बेटे आते हैं जो बड़ी बड़ी गाड़ियों पे आते हैं, बड़ी बड़ी उनकी व्हीकल्स होते हैं, उसके ऊपर वो आते हैं, उनको वो पार्किंग में खड़ा करते हैं। पार्किंग में खड़ा करने के बाद अपने चॉकलेट के डब्बे उठाते हैं, उठा के उनको जनाब वो ले जाते हैं उधर जो उनको एरिया असाइन किया होता है। अब वो फुटपाथ भी हो सकता है, वो डोर टू डोर उनकी कंपेन भी हो सकती है। किसी का जाके दरवाज़ा नॉक करेंगे, वो बाहर आएंगे, उनको मार्केट करेंगे और अपनी वहाँ पे जो है ना वो प्रोडक्ट वहाँ पे सेल करेंगे। उसमें ये नहीं होगा कि वो जो एक बहुत बड़ी गाड़ी पे आया तो वो क्यों करे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो अपने जो है ना लीडर्स, वो पैदाइशी जो है ना उनको क्रिएट करते हैं। अब यही बच्चा जब उसकी मार्केटिंग स्किल बढ़ती हैं, वालिदैन ये नहीं सोचते कि जनाब हमारी तो अनाज का मसला है, हम तो बहुत मालदार हैं और अब हमारा बच्चा जाके फुटपाथ पे जो है वो टॉफ़ियाँ बेचे, वो इस तरह की सोच नहीं रखते। वो वालिदैन और टीचर मिल के जो है ना वो बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हैं ताकि ना ये आने वाला इसका टाइम होगा ना, ये मुल्क की इकॉनमी में एक अच्छा जो है ना वो कंट्रीब्यूट करे। अब जैसे ही बच्चा स्कूल से निकल जाता है, स्कूल से निकलने के बाद वो कॉलेज में जाता है या यूनिवर्सिटी में जाता है। अब वहाँ पे क्या होता है कि वो जो डिग्री कर रहा होता है ना, उस डिग्री के साथ साथ अगर लेट्स सपोज उसकी बिजनेस की डिग्री है तो उसको साथ कोई बिजनेस इस्टेब्लिश करके दिखाना होता है। अगर उसके कोई साइंस के सब्जेक्ट है तो वो साइंस पढ़ रहा है और साथ में उसको प्रैक्टिकली कोई ना कोई चीज़ बना के दिखानी होती है, फिर उसको जाकर डिग्री मिलती है। ऐसे नहीं कि उसने डिग्री जो अपना 3 4 साल का टर्न्योर कंप्लीट किया और उसको डिग्री मिल जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान की बात कर लें हम, हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ जो बच्चा पढ़ जाता है शुरू से तो हमारे यहाँ ट्रेनिंग होती कोई नहीं, यूनिवर्सिटी तक बच्चा जो अपने घर से वो पैसे लेता है, वालिदैन से पैसे लेके वो पढ़ रहा होता है।
اس کی اس طرح کی کوئی ٹریننگ ہی نہیں, اس کو انٹرپرینیورشپ کا پتہ ہی نہیں, اس کو پتہ ہی نہیں کہ بزنس کس طرح اسٹیبلش کیے جاتے ہیں, ادارے بھی اس کو سپورٹ کوئی نہیں کرتے. رٹا والا سسٹم جو ہوتا ہے وہ جا کے بچے کو اس کی کریٹیوٹی کوئی مار دیتا ہے, اس طرح کا کوئی چکر ہی نہیں ہے. اب اگر ہمارے اسکول میں کوئی بچہ ہو, مطلب ہمارے جو بڑے بڑے اسکول ہیں ان میں کسی بچے کو کہہ دیا جائے کہ یار آپ جا کے یہ ٹافیاں بیچ کے آئے, 5 ڈبے ٹافیاں بیچ کے آئے, تو والدین تو آپ کے گلے پڑ جائیں گے, اور وہ جو بچہ ہے وہ کہے گا جی میں اتنا امیر ہوں میں کیوں کروں. یہ جو چیز ہے نا, یہ ہمارے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے ہمارے پورے سسٹم میں, جس کی وجہ سے ہم معاشی طور پر بہت زیادہ پیچھے رہ گئے ہیں. ہمارے اندر وہی ہے کہ جناب اب اگر لیٹ سپوز ایک بچہ پڑھ دیتا ہے, وہ کوئی چھوٹا موٹا کام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں, وہ سٹارٹ اپ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. اگر کوئی بچہ وہ تیاری کر بھی لیتا ہے کہ جی میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں, ہماری سوسائٹی, معاشرہ, والدین اس کو وہ کام کرنے نہیں دیں گے. ایک بچہ ہے وہ اگر پڑھ گیا, وہ کہتا ہے جی میں چائے کا ٹھیلا لگانا چاہتا ہوں, تو ہمارے والدین اس کو کہیں گے کہ یار تمہیں اتنا زیادہ پڑھایا لکھایا, اب تمہیں اس دن کے لیے ہم نے پڑھایا تھا کہ تو کوئی چائے بیچے گا یا تو کوئی چھوٹا سا سٹور بنا کے بیٹھے گا. تو ہم نے وہ ذہن کے اوپر اس طرح کی غلامی اور انا کا مسئلہ بنا لیا ہے. جب تک ہم یہ انا اپنی ختم نہیں نہ کریں گے, ہم معاشی طور پہ اسٹرانگ نہیں ہو سکتے, ہم معاشی طور پہ دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے. پاکستان میں اس وقت 15 کروڑ یوتھ ہے, جب تک یہ یوتھ کا یہ یہاں سے مائنڈ نہیں نہ چینج کریں گے, اس کو انٹرپرینیورشپ کی طرف نہیں لے کے جائیں گے, اپنے سکولز جو ہیں, اپنے کالج یونیورسٹی کا جو نظام نہیں چینج کریں گے کہ وہاں پہ ان کو انٹرپرینیورشپ سکھائی جائے, اور جب وہ پریکٹیکل لائف میں بھی آئیں تو وہ جو کام کرنا چاہتے ہیں, جو اسٹارٹ اپ کرنا چاہتے ہیں, ان کو ٹارگٹ نہ کیا جائے, ان کو جو ہے کرٹیسائز نہ کیا جائے, بلکہ ان کو جو ہے ہمت دی جائے, ان کو اپریشیٹ کیا جائے کہ بیٹا جو آپ کرنا چاہتے ہیں یہ کرو. تو اس طرح ہم جب تک یہ سارا کچھ ہم نہیں نہ کریٹ کر سکتے, اس طرح کا انوائرمنٹ کریٹ نہیں کر سکتے, ہم معاشی طور پہ کبھی بھی اسٹرانگ نہیں ہو سکتے. امریکہ ایویں ہی نہیں وہ سپر پاور بن گیا, ایسے ہی نہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ ارب پتی جو بلینرز ہیں وہ امریکہ میں ہے. وہ پیدائشی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب سے لے کر جب بچہ آگے موو کر رہا ہے, چھوٹی بڑی کلاسز ایسے ایسے اس کی گرومنگ ہوتی ہے, اس کو وہ بلینرز بنایا جاتا ہے, اس کو وہ ٹریننگ دی جاتی ہے, اور جب وہ یونیورسٹی سے نکلتا ہے تو اس کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ تمہیں چھوٹا سے چھوٹا بھی کاروبار کرنا پڑے گا تو تم نے کرنا ہی ہے. لیکن ہمارے ہاں تو یہ حساب کتاب ہی بالکل الٹ چل رہا ہے. جو اس طرح کا کوئی کرنا بھی چاہتا ہے تو اس کو کہتے ہیں بھائی تمہیں اتنا پڑھایا لکھایا, اس قدر قابل بنایا, تم نے یہی کام کرنا تھا تو 10 سال پہلے کر دیتے, اپنا ٹائم بھی ضائع کیا ہے اور پیسے بھی ضائع کیے. تو یہ سوچ جب تک نہیں نہ بدلے گی تب تک پاکستان نہیں بدلے گا. سوچ بدلیں گے تو پاکستان بدلے گا. پاکستان زندہ باد.